टाइटल है बच्चे की विभिन्न स्टेजेस। अशरीरी भव यह वरदान प्राप्त कर लिया है। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। तो 10 सेकंड के लिए चेक करना, भ्रिकुटी में आत्मा को देखना और चेक करना क्या मैं 10 सेकंड में स्थित हो जाती हूँ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में या और भी ज़्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना अर्थात संपूर्ण स्टेज से अभी दूर है। सदा सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की परख है। तो बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे जो अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला, ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले, निरंतर चात्रक जो हर सेकंड लेने वाले अर्थात धारण करने वाले, जिन्हें सिवा प्राप्ति के स्वयं को संपन्न बनाने के और कोई लगाव नहीं। रात है अथवा दिन है, लगन एक रस है। ऐसे चैतन्य चात्रक विदेश में और भारत में दोनों ही स्थानों पर देखे। तो चेक करना इसमें से आप कौन से टाइप के हो। दूसरा है सर्विस के लगन में मगन, दिन रात सर्विस के प्लान्स बनाने में व्यस्त, सर्विस के फलस्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले, लेकिन सर्व शक्तियों का हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति व अशरीरी भव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एकरस स्थिति नहीं। खुशी का अनुभव विशेष, लेकिन शक्ति का अनुभव कम करने वाले, नॉलेजफुल का अनुभव ज़्यादा और पावरफुल का अनुभव कम करने वाले, ज्ञान का सिमरन ज़्यादा, समर्थी स्वरूप कम, ऐसे भी बच्चे देखे। माना ज्ञान को वाहवा तो करेंगे लेकिन ज्ञान की धारणा उतनी एक्यूरेट नहीं करेंगे। ये है सेकंड स्टेज वाले बच्चे। तो थर्ड वाला देखो क्या है, दिन रात मंजिल को सामने रखते हुए, संपूर्ण बनने की शुभ आशा रखते हुए, सदा पुरुषार्थ में व्यस्त, पुरुषार्थ में समय ज़्यादा और प्राप्ति के समय कम अनुभव करने वाले, किसी न किसी समस्या का सामना करने में ही ज़्यादा समय लगाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने में लगने वाले, ऐसे बच्चे बहुत समय युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले, ऐसे ही बहुत देखे। माना युद्ध स्थल वालों की मेजॉरिटी ज़्यादा है। पहले नंबर के छात्रों की स्थिति सदा यही रही, पाना था सो पा लिया, बाकी और क्या रहा। अब समय भी बाकी थोड़ा रहा। दूसरे नंबर वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल ज़्यादा, पावरफुल कम थे। उनकी यह स्थिति रहती है कि पा लिया है, मिल रहा है और निश्चय है कि पा ही लेंगे। खुशी के झूले में झूलते हैं, लेकिन बीच बीच में झूले को तेज झुलाने के लिए कोई आधार की आवश्यकता होती है। तो खुद से कभी कभी अशरीरी का अभ्यास करेंगे, फिर कोई ना कोई आपको चाबी देने वाला निमित्त भी बनना पड़ता है। वो है सेकेंड स्टेज वाले अशरीरी का अभ्यास करने वाले। अन्य द्वारा की हुई सर्विस प्रति हिम्मत उल्लास दिलाने वालों हो, अर्थात बहुत अच्छा करने वाला हो। नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है, तो रुके हुए को चलाना चाहिए। पहली स्टेज वालों का ऑटोमेटिक झूला है। माना पहली स्टेज वालों को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि भाई अशरीरी का अभ्यास करो, उनको कोई बताए नहीं बताए वो करेंगे। अभी तीसरी स्टेज वालों की स्थिति कभी प्राप्ति व विजय के आधार पर अति हर्षित और कभी बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाले, किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़े समय के लिए खुश अनुभव करने वाले, कभी खुश कभी शिकायत, क्या करूं, कैसे करूं, कर तो रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में मेरा ऐसा ही पार्ट नूंदा हुआ है और कल पहले इतना ही हुआ था। ऐसे कभी ऊंचा कभी नीचा, इसी सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे देखे।
समय के प्रमाण वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभवी की होनी चाहिए। अब यह लास्ट समय युद्ध में नहीं लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए। तो चेक करो आप कौन से स्टेज में आते हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। बाप ने सर्वशक्तियों का मास्टर बना दिया है, स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बना दिया है। ऐसे मास्टर व सर्व अधिकारी दूसरी व तीसरी स्टेज के अनुभव में नहीं लेकिन फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। सदा एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले उसको फर्स्ट कहा जाता है। तो सदा एक के रस में रहने वाले, मेरे सभी संबंध एक शिव बाबा के साथ और एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले उसको फर्स्ट कहा जाता है। अभी के आए हुए ग्रुप में भी अच्छे उम्मीदवार बच्चे हैं जो विश्व के दीपक बन बाप समान अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे। तो चेक करना आप में से कौन उम्मीदवार बाबा के बच्चे हैं। साकार रूप में सम्मुख बैठने वाले व आकारी रूप में बुद्धि योग द्वारा सम्मुख बैठे हुए ऐसे सदा विजयी स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो पार्टियों में मुलाकात में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो चेक करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा के वाइब्रेशन द्वारा सहज पहचान हो जाती है। इसी प्रकार जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वह कहाँ तक रूहानियत की अनुभवी है वह फौरन ही उसके वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझने में आ जाएगा। तो आपकी अगर परखने की शक्ति एक्यूरेट है तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाला धारणा स्वरूप कितना है। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा और चलन द्वारा परखना यह तो कॉमन बात है लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परखना इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। दूर होते हुए भी परखने की शक्ति के आधार से ऐसे उनको परख सके जैसे कि कोई सामने वाले को परखा जाता है। इसी को दूसरे शब्द में शक्तियों की सिद्धि कहा गया है। यह सिद्धि प्राप्त होगी और अगर सिद्धि ऐसी चाहिए तो पावरफुल अशरीरी स्थिति का अभ्यास। लेकिन सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है, न व्यर्थ गंवाएं न व्यर्थ कार्य में लगावे। फिर यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। अंत तक होंगे, जो अंत तक होंगे उनको यह सब नज़ारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। माना ये एडवांस पार्टी को तब बाबा ने बोला था कि अगर आप लास्ट तक ज्ञान में टिकोगे तो आपको ये सिद्धियाँ प्राप्त होगी और उसको अनुभव भी करेंगे। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार, वह भी अति में और यह भी अति में होगा। माना हाहाकार भी अति में जाएगा, जय जयकार भी अति में जाएगा। तो हमें जय जयकार की लाइन में रहना है या हाहा करके, ये हमें खुद चेक करना है। ठीक है, तो ये मुरली कंप्लीट हुई। अभी दूसरी मुरली देखते हैं। रिकॉर्डिंग में ओम शांति करते हैं। ओम शांति।